जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। आज हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, चैप्टर नंबर 6 का यह टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक समीकरण, रेखा का समीकरण कैसा दिखता है। तो दिखने में अगर देखें तो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। मतलब कि y इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है आपका y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये है एक सरल रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको जाननी है। पहला चीज़ है आपका m कि सर m क्या है और सर c क्या है। m के बारे में आप जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ के आया है कि m क्या होता है। m होता है उस रेखा का ढाल, किसी सरल रेखा का ढाल, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ग्रेडियंट, जिसको प्रवणता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ m क्या है, m है आपका ढाल या प्रवणता या स्लोप या ग्रेडियंट। इसके बाद c है y अक्ष से अंतःखंड। अंतःखंड ये कौन सा शब्द है सर, ये कैसा शब्द है। बिल्कुल एक एक करके समझेंगे, समझाने वाला हूँ मैं आखिर अंतःखंड क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, अंतःखंड को बिल्कुल आसान से समझते हैं हम। बाकी बुक में आपका परिभाषा इसकी दी गई है, आप चाहें तो बुक देख सकते हैं, वहाँ से उसकी परिभाषा बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये रहा मेरा ग्राफ, एक क्या निर्देशांक तल, इस पे अब एक रेखा गुजरने वाली है। अब रेखा गुजरेगी तो हम जानते हैं कि ये x अक्ष, ये y अक्ष। रेखा अगर इस तरीके से गुजरा तो क्या हुआ कि दो पॉइंट्स हमें मिले। दो पॉइंट्स इस तरीके से कि उन्होंने x अक्ष को यहाँ पे काटा है, y अक्ष को यहाँ पे काटा है। काटना तो सही है, लेकिन अब सर अंतःखंड क्या होता है। तो ये जो होता है स्टूडेंट, जो एक रेखा है, एक सरल रेखा y अक्ष को और x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु तक, कहाँ से, O से, अर्थात ओरिजिन से, मूल बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी क्या कहलाता है। x अक्ष को काटा है तो x अक्ष से अंतःखंड, y अक्ष को काटा है तो y अक्ष से अंतःखंड। x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट आपका कहलाता है। बिल्कुल सरल सा है। फिर से, एक रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, वहां से मूल बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है आपका, x अक्ष से अंतःखंड। और एक रेखा अगर y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, वहां से मूल बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है आपका, y अक्ष से अंतःखंड। ये आपका कहलाने वाले हैं। चलिए, बातें अगर समझ में आ गई हो तो बढ़ते हैं। अगर मैं मान लूँ कि ये आपका 1, 2, 3 और ये 4 है, तो इसका x इंटरसेप्ट जो होगा स्टूडेंट, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि x अक्ष पे है, तो x अक्ष के लिए ये रहा 4 और y अक्ष का मान 0 होता है। तो x अंतःखंड जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, उसका मान हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4 उसका मान हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं देखूं यहाँ से, ये रहा y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0। अगर मैं मान लूँ ये 1, ये 2 और ये 3 है, तो 0,3, तो y इंटरसेप्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x अक्ष से अंतःखंड कितना है, 4 है इस रेखा का, और y अक्ष से अंतःखंड कितना है, 3 है। क्या बातें समझ में आई। अब हमें पढ़ना क्या है, मेनली हमें पढ़ना है y अक्ष से अंतःखंड। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या, y अक्ष से अंतःखंड हमारा सिलेबस में है, उसको हमें पढ़ना है। जो भी अंतःखंड की बात होगी वो क्या होगी, y अंतःखंड की बात होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। और क्या है वो क्वेश्चन कि रेखा की ढाल, एग्जाम्पल नंबर 9 है, रेखा की ढाल या प्रवणता और y अक्ष से अंतःखंड लिखिए। क्वेश्चन आपको दिया है
उसके अनुसार दो हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। तो दो इक्वेशन है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला इक्वेशन है, ये एग्जाम्पल नंबर हम 9 की बात कर रहे हैं। पहला है y इज इक्वल टू 7x माइनस 5। अब हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं कि ये जो c है वो साइन के साथ होता है, मतलब कि इधर +4 है, +4 तो +4 लिया जाएगा। यही अगर इस तरीके से गुजरता तो यहाँ पे x का नेगेटिव मान मिलता, या इस तरीके से गुजरने पर x का नेगेटिव मान, y का नेगेटिव मान मिलता, तो वो क्या होता, साइन के साथ ही लिखा जाता। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, एक और क्वेश्चन है इसका, एक और क्वेश्चन है जो कि है सेकंड नंबर कि y इज इक्वल टू -x प्लस 5। तो इनका क्या बताना है आपको, पहली बात तो ये ढाल बताना है और y अक्ष से अंतःखंड। अब स्टूडेंट सबसे पहला हमारा काम होगा, जब कभी भी रेखा का समीकरण दिया जाएगा तो उनको सजाना मतलब कि इस व्यापक रूप में लेके आना। तो व्यापक रूप क्या कहता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। मैंने कहा c साइन के साथ होगा, तो यहाँ -5 है, मतलब कि x का y इंटरसेप्ट जो होगा क्या किधर होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हल अगर हम देखें तो लिखने का तरीका होगा कि दिए गए समीकरण को रेखा के समीकरण y इज इक्वल टू, या रेखा के व्यापक समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस सी से तुलना करने पर, जैसे ही हमने mx प्लस सी से तुलना किया तो हम देख रहे हैं कि y ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। m के जगह पे क्या है कि तुलना करने पर क्या मिला, पहला ढाल m बराबर कितना है 7, तथा दूसरा y अक्ष से अंतःखंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका -5। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसी तरह आप सेकंड नंबर को भी करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है, कुछ नहीं, मतलब -1, तो m का मान आ जाएगा -1 और ये +5, मतलब कि y इंटरसेप्ट आपका क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन के माध्यम से समझा। आइए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 3 को कि क्या कहना है उनका। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से हम करने वाले हैं। सो चलिए बढ़ते हैं आगे।